हेलो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, है ना। आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। 2 point charges are 3 meter apart and their combined charges is 20 microcoulomb. If the force between them is 0.075 Newton, what are the charges? Okay? अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि भाई यहाँ पे हम लोगों से चार्जेस पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे चार्जेस तो है ही नहीं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट बी चार्जेस बी Q1 एंड Q2। ओके, अब यहाँ पे बोला क्या कि जो चार्जेस है Q1 Q2 दोनों का सम कितना दिया हुआ है, 20 माइक्रोकूलम। तो हम यहां पे लिखेंगे Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम। अब इसको कूलम में हम जब चेंज करते हैं, ठीक है, तो होगा 20 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। ओके, अब कूलम्स लॉ क्या कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, है ना। तो अब यहां पे हम इसका वैल्यू रख देते हैं। नाइन इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर ऑलरेडी आर हमारा कितना दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर। तो आर स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना, 9। ओके, और फोर्स ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द 0.075 न्यूटन दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, वैल्यू 0.075, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखिए 9 से 9 कट गया, तो बचा क्या हमारे पास। तो क्या हम इसको, ये जो डेसिमल में है, इसको क्या ये ऐसे लिख सकते हैं 75/10 टू द पावर 3, और ये 10 टू द पावर 9 को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 9 इज इक्वल टू, इधर क्या बच गया Q1 इंटू Q2। अगर हम Q1 का वैल्यू Q1 रहने दें तो Q2 का वैल्यू क्या होगा, तो Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर -6, और इसको उधर भेजेंगे राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करें तो -Q1 है कि नहीं। यानी Q2 का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 20 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम माइनस Q1, जो कि यहां पे हम पुट करेंगे Q1 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर -6 माइनस Q1, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों का सम करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 12 हो जाएगा, और इसको न्यूमरेटर में जब सेंड करेंगे तो कितना आएगा 75 इंटू 10 टू द पावर -12 लिख सकते हैं इसको, है ना। और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब Q1 से इसमें और इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर -6 Q1 माइनस Q1 का स्क्वायर। अब इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड हम ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। तो ट्रांसपोज करने के बाद क्या मिलेगा भाई, देख लेते हैं। तो माइनस Q1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा Q1 स्क्वायर माइनस 20 इंटू 10 टू द पावर -6 Q1 प्लस 75 इंटू 10 टू द पावर -12 इज इक्वल टू 0। अब राइट हैंड साइड में तो कुछ बचा नहीं, है ना। अब हम क्या करेंगे, स्प्लिट मेथड यूज करेंगे, और स्प्लिट मेथड के थ्रू हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे।
Q1 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 Q1 माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 Q1 प्लस 75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम कॉमन ले लेते हैं Q1 माइनस 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? Q1 माइनस 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या मिल गया। ये दोनों कॉमन हो गया तो कॉमन पार्ट को पहले लिखेंगे Q1 माइनस 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और Q1 माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, सो फाइनली अब हमारे पास Q1 का वैल्यू आ चुका है। ठीक है, इसका वैल्यू निकालते हैं, कितना आ जाएगा? Q1 माइनस 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो Q1 का वैल्यू कितना आ गया? 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। चार्ज है तो कूलम में होगा। ठीक है, उसके बाद अब इसका वैल्यू निकालेंगे Q1 माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। Q1 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। सो फाइनली हमारे पास Q1 का दो वैल्यू आ चुका है। सो हम लोग कहेंगे कि जो चार्जेस है वो कितना कितना हो जाएगा, दोनों जो चार्जेस है वो कितना वैल्यू होगा। तो फर्स्ट हो जाएगा 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम को क्या लिख सकते हैं? 15 माइक्रो कूलम और दूसरा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम को क्या लिख सकते हैं? 5 माइक्रो कूलम, है ना। अब हम इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 माइक्रो कूलम के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है।